हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2020 में रिलीज हुई थ्रिलर हॉरर मूवी द हंट, जिसे डायरेक्ट किया है ट्रैग जोवाल ने। और बात करें इसकी रेटिंग की तो IMDb के अकॉर्डिंग इसे 6.5 रेटिंग मिली है। द हंट मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा बिजनेस किया था। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग ग्रुप चैट कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक होती है अथीना नाम की लड़की। अपने दोस्तों को बताती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और इस बार वो लोगों का हंट करेंगे। तभी हमें एक सीक्रेट लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर अथीना ग्रुप के मेंबर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि काफी घबराया हुआ होता है, जिसे वहाँ उन लोगों में मौजूद एक डॉक्टर शांत करने की कोशिश करता है और शांत करने के बाद एक पेन मांगता है और उसकी गर्दन में मार देता है, जिससे उस आदमी की काफी ब्लड आता है। तभी वो आदमी एक बोतल को तोड़कर अथीना के ग्रुप मेंबर्स को मारने की कोशिश करता है। तो पीछे से आकर अथीना उस आदमी की आंख में अपनी हील मार देती है, जिससे उस आदमी की तभी मौत हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को देखते हैं जिसका मुंह बंद हुआ था। वो देखती है कि वो किसी जंगल में है। उस लड़की के अलावा यहाँ पर और भी कई लोग होते हैं जिनका मुंह बंद हुआ था। अब ये सब लोग एक खुले मैदान में पहुंचते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स था। इनमें से एक आदमी उस बॉक्स को ओपन करता है। उसमें एक पिग निकलता है। उस पिग के अलावा इस बॉक्स में बहुत सारे हथियार भी होते हैं जिन्हें वो सब आपस में बांट लेते हैं। तभी वहां पर उस लड़की को एक चाबी मिलती है जिससे वो सबको खुद को फ्री कर लेती है। तभी उन पर फायरिंग होती है और उस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मरती है जिसने सबको फ्री किया था। तभी एक औरत वहां से भागने की कोशिश करती है और एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी एक आदमी उसकी हेल्प के लिए जाता है और उसे उस गड्ढे से निकालता है। वो जंगल की तरफ भागते हैं तो वो आदमी के पैर के नीचे माइन आ जाता है और वो आदमी उसी ब्लास्ट में मर जाता है और वो लड़की फिर से उसी गड्ढे में गिर जाती है। तभी एक और आदमी हेल्प के लिए वहां आता है तो वो देखता है कि उस लड़की की आधी बॉडी ब्लास्ट हो चुकी थी। तभी वो लड़की उस आदमी से खुद को शूट करने के लिए कहती है, पर वो ऐसा नहीं करता तो वो उससे गन छीन कर खुद को ही शूट कर लेती है। उसके बाद वो आदमी जंगल की तरफ भागता है और वहां वो 3 लोगों से मिलता है। इन लोगों के सामने वायर्स की एक दीवार होती है जिसे वो क्रॉस करते हैं। तभी एक आदमी पीछे ही रह जाता है और उस पर टीयर से कोई अटैक कर देता है। इसके बाद वो आदमी पीछे की तरफ भागता है ताकि वो 3 मरने वालों पर अटैक कर सके, पर वो कुछ नहीं कर पाता और मर जाता है। उसके बाद वो बचे हुए तीनों सर्वाइवर एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ थे और वो उनसे उस जगह की लोकेशन पूछते हैं तो वो उन्हें वहाँ की लोकेशन बताते हैं। तो वो लोग हैरान रह जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि उन सबको यहाँ अलग अलग जगह से लाया गया है। और अब उनमें से एक औरत शॉप में रखी हुई कोई चीज खाती है और उसे खाते ही उसके मुंह में से झाग निकलने लगते हैं और वो मर जाती है। तभी वो दोनों हस्बैंड वाइफ फेस पर मास्क पहनकर यहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देते हैं और उन लोगों को शूट करके मार डालते हैं। इससे हमें समझ आता है कि वो दोनों भी इसी प्लान का पार्ट हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस स्टोर को पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। तभी वहां पर क्रिस्टल नाम की एक और लड़की आती है। वो भी उस जगह की लोकेशन पूछती है तो वो दोनों वही आंसर देते हैं जो उन्होंने पहले दिया था। उसके बाद क्रिस्टल शॉप से एक सिगरेट खरीदती है। जब उसे चेंज मिलता है तो उसे उन शॉपकीपर्स पर डाउट होता है क्योंकि उस जगह के अकॉर्डिंग सिगरेट बहुत महंगी थी। तभी क्रिस्टल गन से उन दोनों हस्बैंड वाइफ को मार डालती है। तभी क्रिस्टल बाहर आकर ट्रक से नंबर प्लेट हटाती है जिसके पीछे एक नंबर प्लेट होती है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि उसे जो जगह बताई गई थी वो गलत है। तभी वो देखती है कि उस ट्रक में कुछ वायर्स बॉम्ब से कनेक्ट है। तभी वहां पर एक और जेरी नाम का आदमी आता है और क्रिस्टल उसे छुप कर देख रही होती है। जैसे ही जेरी ट्रक की तरफ बढ़ता है तो क्रिस्टल उसे रोक लेती है। अब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और ट्रेन की पटरियों की तरफ चलने लगते हैं और एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में और भी लोग मिलते हैं जो कि रेफ्यूजीज थे। जेरी क्रिस्टल को बताती है कि ये लोग उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ये भी लोग उन्हीं के साथ मिले हैं जो हमें मारना चाहते हैं। तभी कुछ दूर जाकर कुछ सोल्जर्स उस ट्रेन को रोक लेते हैं और उन सबको ट्रेन से बाहर निकालते हैं। तभी जेरी सोल्जर को बताता है कि ये सब रेफ्यूजी फेक है, पर सोल्जर्स उसकी बात नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। तभी उन रेफ्यूजीज में से एक माइक नाम का आदमी जेरी को बताता है कि सिर्फ उसे छोड़कर सारे रेफ्यूजीज असली हैं।
इतना सुनकर जेरी को गुस्सा आता है और वो माइक को मार देती है। अब सोल्जर क्रिस्टल को एक कैंप में लेकर जाते हैं। वहाँ वो एक डॉन के नाम के आदमी से मिलते हैं जो कि उसकी तरह ही एक प्रिजनर्स है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उन दोनों को अपने साथ लेकर जाता है। तो क्रिस्टल को उसकी बातों पर शक हो जाता है और वो उसे कार से फेंक देती है और कुचलकर मार देती है। इस बात पर डॉन क्रिस्टल पर गुस्सा करता है और बोलता है कि शायद वो हमारी मदद कर सकता था। उसके बाद क्रिस्टल उसकी कार की डिक्की खोलती है तो वहाँ पर हमें जेरी दिखाई देती है जो कि मर जाती है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि वो भी उन्हीं हंटर में से मिला हुआ था। इसके बाद फिर से वही लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर उन प्रिजनर्स को लाया गया था और उस जगह को भी दिखाते हैं जहाँ पर वो सब लोग प्रिजनर्स पर हंट कर रहे थे। वहाँ पर उन हंटर्स का ट्रेनर भी था। तभी क्रिस्टल और डॉन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो हंटर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस पिग को अंदर भेज देते हैं। इसके बाद क्रिस्टल उन सबको मार देती है। तभी रेडियो के थ्रू एथीना की आवाज आती है और वो क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए और डॉन को फंसाने के लिए कहती है कि डॉन, क्या तुमने अभी तक क्रिस्टल को मारा नहीं? ये बात सुनकर क्रिस्टल बिना कुछ सोचे डॉन को भी मार देती है। इसके बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है और उससे एथीना की लोकेशन पूछती है और उसके बाद उसको भी मार देती है। उसके बाद हमें 1 साल का पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर वो सब लोग हंटर्स क्यों बने। तो शुरुआत में हमें जो चैट्स दिखाई जाती हैं जिसमें वो सब लोगों को मारने की बात कर रहे थे, वो सारी बातें मजाक थी, लेकिन ये सारी बातें चैट्स लीक हो गई थी। तो उसके साथ 11 लोगों ने मिलकर उन लोगों को प्रिजनर बनाया था, जिन लोगों ने इनकी इस बात को सच मान लिया था और उसे सब जगह फैला दिया था, जिस वजह से एथीना और उसके साथियों को जॉब से भी निकाल दिया गया था। पहले तो उन्होंने हंट को एक मजाक के तौर पर लिया, पर जब उन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस मजाक को रियलिटी में बदल देंगे, क्योंकि इन्हें उन लोगों से बदला लेना था जिनकी वजह से उनकी जॉब छूटी, और उन्होंने उन सबको शामिल किया। अब प्रेजेंट में क्रिस्टल एथीना की लोकेशन पर पहुंचती है तो वो देखती है कि एथीना खाना बना रही है। अब ये दोनों आपस में बात करने लगती हैं। एथीना क्रिस्टल से कहती है कि उससे उसके बारे में सब पता है और वो उसके फैमिली बैकग्राउंड का मजाक बनाती है। तभी क्रिस्टल एथीना को बताती है कि वो क्रिस्टल नहीं है जो एथीना समझ रही होती है, बल्कि उसने गलत क्रिस्टल को फंसाया है। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और क्रिस्टल एथीना को मार देती है। क्रिस्टल एथीना का बनाया हुआ खाना खाती है और उसके ही कपड़े पहनती है और उसके डॉग को लेकर वहां से उसके प्राइवेट जेट में जाने की लगती है और बंदूक की नोक पर वो पायलट और एयर होस्टेस को उसकी खातिर करने को बोलती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द हंट की कहानी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।